उस कुएं से आप जल 1 महीने तक मत निकालिए। उस जल में कीड़े पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? पड़ जाएंगे ना। और उस जल को आप सींचते रहिए, निकालते रहिए, तो वो जल शुद्ध एकदम स्वच्छ बना रहेगा। तो कहने का मतलब जो हमारे पास धन भरा हुआ है, यदि इसकी मैं सप्लाई नहीं करूंगा तो ये भी हमारे काम का नहीं रहेगा। और यदि इसकी हम सप्लाई करते रहेंगे तो ये हमारा धन भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा एकदम। महाराज उत्तानपाद गए। उत्तानपाद ने देखा है कि ये राजकुमारी है। उस राजकुमारी से कहा मेरे घर में चलो। तो सुरुचि ने कहा कि जो है तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ है। तो इन्होंने मना कर दिया, विवाह नहीं। भैया आप लोग सब बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा, डिस्टर्ब हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। पांडाल में खड़े मत हो, बैठ के आराम से साधारण से बोलिए सच्चे दरबार की। तो कहने का मतलब है, इन्होंने कहा मेरा विवाह नहीं हुआ है, आप मेरे घर में चलिए। लेकर के आ गए और जैसे सुरुचि उतरी है उसने अंदर की ओर नजर डाली तो अंदर एक सुंदर रानी बैठी हुई है, जो सुंदर हार पहनी है, हीरे जवाहरात इत्यादि पहनी है। तो सुरुचि ने उतर करके कहा महाराज जब तुम्हारी एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? मुझे जंगल में छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। पत्नी का फर्ज क्या होता है? जब पति देवता कष्ट में हो तो पत्नी को भी दुखी रहना चाहिए। और पति का भी ये फर्ज है, जब पत्नी कष्ट में है तो पति दोनों को सुख दुख बांट करके रहना चाहिए। जब राम जी जा रहे थे केवट से, नाव मांगी मांगी नाव न केवट आना, केवट ने उस पार उतार दिया है। तो भगवान राम ने देखा हमारे पास कुछ है नहीं, इस केवट को मैं दूं क्या? घर में सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं, संतों का वेश धारण कर लिया है, इसको मैं दूं क्या? अपने स्वामी की सकुचाहट। सीता जी ने देखा है प्रभु जी का चेहरा, तो सीता जी उनके मन की बात पढ़ ली है। उस समय निहारी सीता ने, तो सीता जी एक अंगूठी, एक मुद्रिका पहनी थी। उस मुद्रिका को उतार करके सीता जी ने राम जी के हाथों पे रख दिया। प्रभु जी आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, इसलिए मुद्रिका आप इसको दे दीजिए तो इसका हर्जाना चला जाएगा। तो केवट ने मना कर दिया, मेरे को ये मुद्रिका नहीं चाहिए। क्यों? मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। नाई की दुकान पर यदि नाई बाल कटवाने के लिए चला जाए तो नाई रुपए नहीं लेता है। क्यों? जो काम हम करते हैं वही आप करते हो। तो केवट ने कहा हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। क्यों? जो काम हम करते हैं वो आप करते हो। भगवान बोले देखो हमको भी केवट बना दिया इसने। तो इसने कहा प्रभु नहीं, कि मैं गंगा तट का माझी हूं और तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूं लेकिन तुम भवसागर के केवट हो। और मैं इस गंगा के तीर पे हूं, तुम उस गंगा के तट पर हो। बस फर्क इतना है, मैं इस गंगा से पार उतारता हूं और आप भवसागर की गंगा से पार हमें उतार देते। बोली रामचंद्र भगवान की। आप उस गंगा से हमको पार उतार देते हैं, लेकिन आज मैंने हमको उतारा है तो आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं। और जब हम आपके दरवाजे पर आए तो हमसे भी कुछ मांगिएगा नहीं, हमको भी पार उतार देना। केवट ने ये कहा है। तो कहने का तात्पर्य, पति पत्नी को सुख दुख बांट करके रहना चाहिए। आजकल पति यदि कष्ट में हो, पत्नी के पास यदि कोई स्वर्ण की अंगूठी बची हो तो पति कह दे उतार करके दे दो, तो पत्नी छूटते यही बोलेंगी लो एक बची ये भी खा लो जा करके, पूरा घर तो उजाड़ ही दिया है, ये भी ले जाओ। सुख दुख बांट करके रहना चाहिए। बोले यत्र नारी प्रपूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर है, सम्मान है, वहाँ देवता रमण करते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, उस घर में देवता नहीं राक्षस रमण करते हैं, देवता नहीं आते हैं। दोनों को मिल करके रहना चाहिए। तो